भारत के उज्जवल भविष्य मेरे बच्चे, नचिकेता पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। नचिकेता ऋषि कुमार एक तत्व ज्ञानी जिज्ञासु बालक है। यह कहानी नचिकेता की कहानी कठोपनिषद से ली गई है। आत्मज्ञान से परिपूर्ण, आत्मा और परमात्मा का रहस्य समझने का आग्रही जिज्ञासु यह बालक आपको निश्चित रूप से प्रेरणा देगा। तो चले नचिकेता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने। एक बार की बात है, ऋषि वाजश्रवा ने यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ की समाप्ति पर उन्होंने गायों का दान किया, परंतु वे गायें इतनी बूढ़ी और निर्बल थीं कि उन्होंने दूध देना भी बंद कर दिया था। नचिकेता अपने पिता के इस प्रकार के दिखावे के दान और कृपणता से बहुत खिन्न था। वह अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, दक्षिणा में तो यजमान अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु देते हैं। आपका सबसे प्रिय तो मैं हूँ। आप मुझे किसको दक्षिणा के रूप में दे रहे हैं? ऋषि वाजश्रवा ने आत्मोत्कर्ष के लिए, आत्मोन्नयन के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए यज्ञ का आयोजन किया था। और उस यज्ञ में, यज्ञ का यह नियम होता है कि दक्षिणा में यजमान प्रिय से प्रिय वस्तु दान करे, तभी पुण्य प्राप्त होगा। कहीं कहीं तो लिखा हुआ है 5 वर्ष का बालक। नचिकेता 5 वर्ष का था और उसने बड़े ही सूक्ष्म दृष्टि से अपने पिता द्वारा किए गए कर्म को, दिए गए दान को देख रहा था। उस जिज्ञासु बालक ने, उस तत्वज्ञानी बालक ने अपने पिता से कहा, पिताजी, दान में तो यजमान प्रिय से प्रिय वस्तु दान देते हैं और आपने उस वस्तु को दान दिया है जो आपके लिए त्याज्य है। वह बूढ़ी गायें जो कि चारा भी नहीं निगल पाती, जो शरीर से अत्यंत खिन्न है, जो दूध भी नहीं दे पाती है, वैसी दुर्बल और बूढ़ी गायें आप दान कर रहे हैं। पिताजी, आपके लिए तो सबसे प्रिय मैं हूँ। बताइए ना, आप मुझे ही क्यों नहीं दान कर देते? सबसे प्रिय मैं हूँ तो आप मुझे ही दान कर दीजिए ना। पहले तो वाजश्रवा अपने कामों में व्यस्त थे। उन्होंने नचिकेता की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन नचिकेता के बार बार आग्रह करने पर झुंझलाकर वाजश्रवा ने कह दिया, जा, मैंने तुझे मृत्यु को दिया। कहने को तो पिताजी ने कह दिया। बालक शांत चित्त होकर पिताजी की बातों को सुना और जब पिता यज्ञ से निश्चिंत हो गए, तब नचिकेता ने अपने पिता से आज्ञा मांगी कि पिताजी, आपने जो मुझे मृत्यु को देने का वरदान दिया है, मृत्यु के देवता के पास जाने की मुझे अनुमति दीजिए। अब पिता को अपने क्रोध पर पश्चाताप हुआ और बार बार मना करने पर भी नचिकेता ने नहीं कहा, नहीं पिताजी, जिस प्रकार धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आता, ठीक उसी प्रकार मुंह से निकला हुआ वचन भी वापस नहीं आता। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं मृत्यु के देवता यमराज के पास जा सकूं। आप देखिए आगे क्या होता है। वाजश्रवा ने 1-2 बार तो उसकी बात सुनी, अनसुनी कर दी, परंतु बार बार पूछने पर वे झुंझला उठे। क्रुद्ध होकर वे बोले, जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। नचिकेता विनम्र भाव से बोला, बहुत अच्छा पिताजी, अब मुझे मृत्यु के देवता यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। बालक झुंझलाया नहीं। बालक ने
पिता के आदेश को शिरोधार्य किया। वाजश्रवा को लगा कि क्रोध के कारण उनके मुंह से बहुत ही अनुचित बात निकल गई है, किंतु अब उपाय ही क्या था। नचिकेता अपने पिता से विदा लेकर यमलोक के लिए रवाना हो गया। नचिकेता जब यमलोक पहुंचा तब यमराज वहां नहीं थे। नचिकेता 3 दिनों तक उनके दरवाजे पर खड़ा रहा। कितनी दृढ़ इच्छा, कितना दृढ़ संकल्प। 3 दिनों तक वो 5 वर्ष का बालक खड़ा रहा प्रतीक्षारत। यमराज जब लौटे तो उन्होंने एक ब्राह्मण कुमार को द्वार पर खड़ा देखा। उन्होंने नचिकेता से आने का प्रयोजन पूछा। नचिकेता ने अपने पिता के यज्ञ की सारी कथा सुनाकर आने का कारण बताया। नचिकेता यमराज बोले, नचिकेता, तुम 3 दिन से मेरे दरवाजे पर भूखे प्यासे खड़े हो। मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैं तुम्हारी पितृभक्ति और उदार विचारों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 3 वर देना चाहता हूँ। बोलो क्या मांगते हो। यहाँ बच्चे ध्यान देंगे। मृत्यु का देवता है यमराज, दया नहीं है। फिर भी 3 दिनों से ब्राह्मण कुमार को देखकर, और एक बात जान लीजिए, यमराज के पास कोई भी सशरीर नहीं जाता। यमराज प्राण को ही ले जाते हैं। आप सबकी माँ वट सावित्री की पूजा करती है, आप सब देखते होंगे। क्यों करती है? क्योंकि सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से छुड़ाया था, मौत की मुंह से खींच कर ले आई थी। इसीलिए वो आज भी पूजी जाती है और सब सुहागिन स्त्रियां चाहती हैं कि उनका सुहाग अचल अटल रहे सावित्री के जैसे। यहाँ भी देखिए, ये चला गया बच्चा, नन्हा बच्चा सशरीर यमराज के पास, और दयालु यमराज को देखिए, उन्हें दया आ गई। 3 दिनों तक जो बच्चा भूखा प्यासा रहा,